नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देश की संसद चल रही है, लेकिन देश के गृह मंत्री कहां हैं? विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल यही है। जिस सदन में सरकार से जवाबदेही तय होनी चाहिए, वहां गृह मंत्री की गैर मौजूदगी अब खुद एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। विपक्ष का आरोप है कि जब छात्रों पर पुलिस कार्रवाई हुई तब आदेश किसने दिया? छात्रों पर हुए बल प्रयोग की जवाबदेही कौन लेगा? और जिस चढ़ावा चोरी के मामले पर देश जवाब चाहता है, उस पर गृह मंत्री आखिर कब बोलेंगे? विपक्ष का कहना है कि अमित शाह सदन से दूर रह करके जवाबदेही से बच रहे हैं। उनका आरोप है कि गृह मंत्री की लगातार अनुपस्थिति से संसद की कार्यवाही भी प्रभावित हो रही है और सरकार कठिन सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। सवाल साफ है कि क्या गृह मंत्री सदन में आकर जवाब देंगे? क्या छात्रों पर हुई कार्रवाई की जिम्मेदारी तय होगी? क्या चढ़ावा चोरी के मामले पर सरकार अपना पक्ष रखेगी या फिर जवाबों की जगह सिर्फ सन्नाटा ही सुनाई देगा? आज संसद में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ मुद्दों का नहीं है, बल्कि जवाबदेही का है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र का आज 14वां दिन है। विपक्ष के मार्च के चलते एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026 टला। विधेयक को पेश कर चर्चा पारित कराने की तैयारी में थे। संसद में परिसीमन को लेकर के चल रहा है काफी गतिरोध। लगातार सरकार को घेर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। तो देखिए, आपको हम बड़ी जानकारी दे रहे हैं। लगातार सरकार को घेर रहे हैं नेता और ऐसे में देखिए, परिसीमन पर सुनवाई होनी है, चर्चा होना है। संसद के मॉनसून सत्र का आज 14वां दिन है और विपक्ष के मार्च के चलते एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026 टल चुका है। विधेयक को पेश कर चर्चा पारित कराने की तैयारी में थे। संसद में परिसीमन को लेकर के चल रहा है काफी गतिरोध और इसी वजह से देखिए, लगातार सरकार को घेर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं संसद से, जहां पर संसद के मॉनसून सत्र का आज 14वां दिन है और तमाम चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इसी बीच विपक्ष के मार्च के चलते एफसीआरए संशोधन जिस पर चर्चा होनी थी टल चुकी है। विधेयक को पास नहीं कराया गया है। संसद में परिसीमन को लेकर के चल रहा है काफी गतिरोध। लगातार सरकार को घेर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। बड़ी जानकारी, लगातार देखिए, सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, विपक्ष के तमाम नेता अब सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, चौतरफा घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हर उस मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है जिससे सरकार दोषी साबित हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो छात्रों का आंदोलन हो, चाहे वो नीट की परीक्षा हो, शिक्षा व्यवस्था हो, बेरोजगारी हो। तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर आज या फिर हम कह लें ये पिछले 14 दिन से विपक्ष लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है मॉनसून सत्र में। और देखिए, आज 14वां दिन है और यहाँ भी यही देखने को मिल रहा है। आज भी वैसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। विधेयक को पेश नहीं कराया जा सका है। संसद में परिसीमन को लेकर के चल रहा है काफी प्रतिरोध। लगातार सरकार को घेर रहे हैं नेता। तो देखिए तमाम तस्वीरें के मार्च के चलते एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026 टल चुका है। विधेयक को पेश कर चर्चा पारित कराने की तैयारी में थे और देखिए, संसद में परिसीमन को लेकर के चल रहा है काफी गतिरोध। तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मॉनसून सत्र के डे 1 से लगातार विपक्ष सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है और इसी बीच देखिए, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र का 14वां दिन है और आज भी देखिए, तमाम तस्वीरें सामने आई हैं और इसी के बीच देखिए, भारत की संसद में इन दिनों एक ऐसा बिल चर्चा के केंद्र में है जिस पर सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि अमेरिका तक में सियासत गर्मा गई है। विदेशी
अंशदान संशोधन विधेयक यानी कि FCRA, यानी कि देखिए अमेंडेबल बिल है जो 2026 को लेकर के विपक्ष सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोटने का आरोप लगा रहा है। तो वहीं केंद्र सरकार का यह कहना है कि यह कानून देश की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी फंडिंग की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे कि FCRA क्या है और आखिर सरकार FCRA पर इतना जोर क्यों दे रही है। तमाम तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। देखिए क्या है FCRA, विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने वाला कानून। सरकार इसको कह रही है कि जो विदेशी फंडिंग होती है उस पर नियंत्रण किस तरीके से किया जाए, उस पर कानून लाने की कोशिश में जुटी हुई है। आपको हम ये भी बता दें कि विदेश से मिलने वाले धन, वस्तु और प्रतिभूतियों पर लागू होंगी। आपको हम ये भी बता दें कि गृह मंत्रालय यानी कि MHA करता है इसका प्रशासन। तमाम बातें आपको बता रहे। दरअसल FCRA वही कानून है जो तय करता है कि भारत में कोई NGO, धार्मिक संस्था, चैरिटी ट्रस्ट या फिर शैक्षणिक संस्थान विदेश में से मिलने वाले चंदे को कैसे प्राप्त करेगा और उसका इस्तेमाल किस तरह से करेगा। सरकार अब इस कानून को और सख्त बनाने जा रही है। सबसे बड़ा बदलाव है डिजिग्नेटेड अथॉरिटी यानी कि नामित प्राधिकरण का गठन। अगर किसी संस्था का FCRA लाइसेंस रद्द हो जाता है या फिर निलंबित हो जाता है या फिर उसका नवीनीकरण नहीं होता है तो विदेशी फंड से बनाई गई इसकी संपत्तियां इस प्राधिकरण के नियंत्रण में चली जाएगी। आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से यह भी समझा देंगे कि FCRA के प्रमुख उद्देश्य क्या है, कौन कौन सी वो बातें हैं जो इसके बारे में हमें जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए लगातार विपक्ष इसके खिलाफ सवाल उठा रहा है। आपको हम बता दें कि FCRA के प्रमुख उद्देश्य क्या है। चलिए आपको हम बता देते हैं क्या है वो उद्देश्य। विदेशी दान लेना प्रतिबंधित नहीं है। आपको हम तमाम चीजें बता रहे हैं। क्या है FCRA, विदेशी दान पर रोक लगता है, तमाम चीजें, कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है। तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं कि जिस तरीके से कानून बनाए जाएंगे उसके तहत ही काम हो, उसी के अनुसार फंडिंग को देखा जाएगा। पंजीकृत संस्थाएं नियमित रूप से फंड प्राप्त करती है। तो देखिए पंजीकृत संस्थाएं नियमित रूप से फंड प्राप्त करने की बात कही गई है। यही प्रावधान सबसे बड़ा विवाद बन चुका है और देखिए जिस तरीके से लगातार विपक्ष इस पर आरोप लगा रहा है, तमाम बातें सामने आ रही हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस कानून के जरिए माफ कीजिएगा, देखिए तय करना कि कौन विदेशी योगदान ले सकता है। देखिए FCRA के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, तय करना कि कौन विदेशी योगदान ले सकता है। इसको मॉनिटर करना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि देखिए विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस कानून के जरिए NGO और मानवाधिकार संगठनों और धार्मिक संस्थाओं पर नियंत्रण बढ़ाना चाहती है। उनका कहना है कि इससे सिविल सोसाइटी की स्वतंत्रता प्रभावित होगी और धन के उपयोग और लेखा जोखा की व्यवस्था देखना होगा। तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिमों पर भी नियंत्रण रखना होगा। ये कानून तमाम मुद्दों पर बात करती है, तमाम उन चीज़ों को कंट्रोल में करने की कोशिश में लगी हुई है। फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। तो देखिए सीधे सीधे फंडिंग के स्रोतों के बारे में बात की जा रही है कि आखिर फंडिंग कहां से आ रही है, उसको मॉनिटर करने की बात की जा रही है। विदेशी धन का उपयोग राष्ट्रीय हित के अनुरूप है या नहीं है, इस पर ये तमाम एडवाइजरी भी जारी हुई है। उनका कहना है कि इससे सिविल सोसाइटी की, जो विपक्ष का कहना है कि सिविल सोसाइटी की स्वतंत्रता प्रभावित होगी और चुनिंदा संस्थाओं को निशाना बनाया जा सकता है। बिल में यह भी प्रस्ताव है कि जिन संस्थाओं ने पिछले 2 वित्तीय वर्षों में कम से कम 10 लाख रुपए के विदेशी अंशदान का उपयोग नहीं किया, उनका लाइसेंस भी खतरे में पड़ सकता है। और साथ ही कानून के उल्लंघन की स्थिति में ट्रस्टी और निदेशकों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय होगी। इन मुद्दों ने अब अंतर्राष्ट्रीय रंग भी ले लिया है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद रिले मुरे ने इस बिल का विरोध कर दिया है और दावा किया है कि इससे भारत में चर्च और ईसाई संस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं। उनका ये तक कहना है कि अगर ये कानून लागू होता है तो भारत अमेरिका संबंधों पर भी असर पड़ सकता है।
हालांकि केंद्र सरकार इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर रही है। सरकार का कहना है कि ये कानून किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि इसका मकसद विदेशी फंड के दुरुपयोग, अवैध धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, चुनावी प्रक्रिया में विदेशी हस्तक्षेप और देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली है। और देखिए, तमाम बातें आपको हम समझा रहे थे, अब आपको यह भी समझा देते हैं कि एफसीआरए कानून किन पर लागू होता है, कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनको विशेष ध्यान रखा गया, जिन पर देखिए गैर सरकारी और संगठन यानी कि एनजीओ, इन पर विशेष तौर पर देखा जाएगा कि ये इस पर लागू हो सकता है या नहीं। और देखिए, ट्रस्ट और सोसाइटी की भी बात कही जा रही है, विभिन्न ट्रस्टों पर भी, साथ ही साथ सोसाइटी पर भी इस पर शिकंजा कसता जाएगा। साथ ही साथ कंपनियां, संस्थाएं, क्योंकि फंडिंग या फिर उसकी स्रोत का जानना बेहद जरूरी हो जाता है। अब आपको यह भी समझा देते हैं कि क्या एफसीआरए विदेशी दान पर रोक लगाता है, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर विदेशी दान पर रोक पूरे तरीके से लगाया जा रहा है या फिर पार्शली लगाया जा रहा है या फिर उसको मॉनिटर करके लगाया जा रहा है। अब आपको यह भी समझा देते हैं कि किस तरीके से यहां पर किन किन विदेशी दान पर रोक लग सकता है। यानी सवाल सिर्फ विदेशी चंदे का नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम संस्थाओं की स्वायत्ता का है। अब देखना होगा कि संसद में इस बिल पर होने वाली बहस किस दिशा में जाती है, और क्योंकि इसका असर देश के हजारों एनजीओ, धार्मिक संस्थाओं और विदेशी फंडिंग से जुड़े हैं, उस पर तंत्र पर पड़ सकता है। तो देखिए, तमाम बातें आपको हम समझा रहे हैं। अब आपको हम उन बयानों को भी सुनवा देते हैं, विपक्ष क्या कुछ सवाल कर रहे हैं आपको भी सुना देते हैं। लोग डरते हैं राहुल गांधी से, ये आपको सामने दिख रहा है। संसद में भी डरते हैं और बाहर भी डरते हैं। डरने दीजिए, हम भी डराते रहेंगे। तो देहरादून के बाद प्रयागराज के कार्यक्रम को लेकर वही तो बात कर रहा हूँ कि डरते हैं, वो डरते हैं राहुल गांधी से। संसद में भी नहीं आते राहुल गांधी के सामने, और जहां राहुल गांधी छात्रों की गूंज करने जाते हैं वहां हर बार प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं। करते रहे, ये छात्रों की शक्ति है, ये राहुल गांधी की शक्ति है, ये विपक्ष की शक्ति है। इसके आगे इनका डर कामयाब नहीं होगा। हम अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं कि विपक्ष आखिर कौन कौन से वो तीखे सवाल कर रहा है सरकार से। सबसे पहले आपको हम बता दें कि देखिए, गृह मंत्री सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं, तमाम बातें आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में देखिए, जिस तरीके के तमाम डे 1 से मॉनसून सत्र के विपक्ष सवाल खड़े करता आ रहा है। अब देखिए, जवाबदेही से क्यों बच रहे हैं अमित शाह। लगातार विपक्ष यही सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर संसद से गायब क्यों है अमित शाह, और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का आदेश किसने दिया। तमाम बातें सामने आ रही हैं, तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। छात्रों पर बल प्रयोग का जवाब कब देंगे। तो देखिए, आज से ही ये सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं, डे 1 से, जब से देखिए 20 तारीख से बात कर रहे हैं हम, 20 तारीख से ये सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। चढ़ावा चोरी मामले पर जवाब कब आएगा, राम मंदिर का मुद्दा हो, छात्रों के आंदोलन का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अब विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। गृह मंत्री की अनुपस्थिति से कार्यवाही प्रभावित का दावा किया जा रहा है। तो देखिए, लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। उस खबर पर हमारे साथ शिवानी जुड़ चुकी हैं। शिवानी, देखिए, सरकार पर लगातार लांछन लग रहे हैं या फिर आरोप लग रहे हैं, घेराव हो रहा है, चाहे वो मुद्दा हो अमित शाह की अनुपस्थिति का, या फिर मुद्दा हो राम मंदिर का, या फिर मुद्दा हो छात्रों के आंदोलन का, एजुकेशन सिस्टम का। तो कहीं ना कहीं ये सरकार अब बैकफुट पर नजर आ रही है। शिवानी, आज जैसे कि अमित शाह को संसद में पहुंचना था और उन्हें जवाबदेही देनी थी, लेकिन इसके बाद से विपक्ष का लगातार हंगामा, और विपक्ष लगातार यही चाह रहा है कि अमित शाह संसद में जवाबदेही दे कि आखिर 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुए थे, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था या आंसू गैस छोड़े गए थे, तो इसके पीछे किसकी जवाबदेही है और किसने ऐसा कहने को कहा था। तो इसको लेकर अभी हालांकि आपने देखा कि कैसे विपक्ष ने हंगामा किया और जब संसद की जो कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। हालांकि मनीषा, मैं आपको खाली यही ना बताऊं, और इसमें एक चीज और इसमें ऐड करती हूँ मैं आपको कि ये जो मुद्दा है
खाली लाठीचार्ज और नीट के छात्रों से रिलेटेड नहीं है, ये राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का भी मामला है, जिसको लेकर अभी सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी ये बयान दिया है कि अखिलेश यादव ने 2 महीने पहले भी ये चोरी का खुलासा कर दिया था। अफसोस है कि उस सरकार ने कुछ नहीं कर पाई। और जिस तरीके से लगातार अवधेश प्रसाद बोलते आ रहे हैं कि लगातार देखिए यूपी विधानसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं जो चंदा चोरी का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा बनकर आएगा। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो डरी हुई है, सहमी हुई है, और उसको ये लग रहा है कि वो अपनी सीटों पे जीत नहीं पाएगी। मनीषा, बिल्कुल शिवानी, देखिए एफसीआरए का मुद्दा भी अब गर्माता जा रहा है और ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार से सवाल खड़े कर रहा है और एफसीआरए पर रोक लगाने की बात कर रहा है। और देखिए आज 14वां दिन है मॉनसून सत्र का और एफसीआरए पर आज चर्चा होनी थी, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो पाई, टल गई। बिल्कुल मनीषा, चर्चा नहीं हो पाई, सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। और लगातार आप देख आ रहे हो कि सदन की कार्रवाई जिस तरीके से भी चल रही है, तो विपक्ष कहीं ना कहीं अपने मुद्दे रख रहा है। विपक्ष चाहता है कि राष्ट्रीय मुद्दे रखे यहाँ पे, सत्ता पक्ष से जवाब दे, उसे कहीं ना कहीं उस जवाब की सेटिस्फैक्शन चाहिए, लेकिन वो जवाब उसे नहीं मिल पा रहा है। और आज भी यही मुद्दा रहा, आज भी तमाम और भी मुद्दे हैं संसद में जिक्र करने के लिए, जिसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष परेशान है, प्रोटेस्ट कर रहा है। और साथ ही मैं बता दूं कि एफआईआर का ये मुद्दा भी बहुत है, लेकिन इसके साथ आप ये भी देखिए कि सरकार कहीं ना कहीं जवाबदेही सरकार को तय करना था, लेकिन सरकार आज अवेलेबल नहीं है, वहां पे मौजूद नहीं है। तो विपक्ष को एक और किनारा मिल गया, एक और कहने की बात आ गई कि कहीं ना कहीं अगर चर्चा करने को तैयार है, हम आने को तैयार है, तो सरकार क्यों नहीं चर्चा करने के लिए तैयार है। बिल्कुल शिवानी, देखिए जिस तरीके से एफसीआरए का मुद्दा आज से नहीं गर्मा रहा है, ठीक है। देखिए शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और देखिए लगातार एफसीआरए का जो मुद्दा है वो गर्माता जा रहा है।